और जो सबसे थोड़े अजाब वाला आदमी होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको जहन्नम की जूती पहनाई जाएगी, जिससे बाकी जिस्म सारा आज़ाद होगा। उस जूती से उसका दिमाग हंडिया की तरह उबलेगा, अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये भाई कहेंगे हम इनके बगैर नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जाओ, जिन जिन को पहचानते हो उन्हें निकाल कर अपने साथ ले जाओ। तो आम मोमिन भी शिफाअत करेगा। जितना बड़ा मर्तबा होगा उतनी रब को उसकी परवाह होगी, उतने ही लोगों की वो शिफाअत कर सकेगा। लेकिन ये चार जुर्म करने वाले अल्लाह फरमाते हैं इनकी कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा, मैं किसी की सिफारिश नहीं कबूल करूंगा। पहला जुर्म है लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुसलमान होना बड़ा आसान है। आप जुमेरात को खाना भेज दिया करो और सुबह उठकर कवाली सुन लिया करो, और एक शबे बरात और एक शबे मिराज और एक शबे वो 27वीं, बस ये मना लिया करो तो जन्नत पक्की है। पीरों की गोद में बैठो तो बात खत्म हो गई। वो जाने, उनका रब जाने। हालांकि इन सब चीजों का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है सिवाय एक आध के। शबे मेराज के बारे में साल का तयन नहीं है, महीने का तयन तो बाद की बात है, दिन और रात का तयन तो बाद की बात है। मेराज कब हुई इसमें इख्तिलाफ भी बहुत ज्यादा है, मगर उन्होंने 27 रजब फिक्स करके उसको मनाना शुरू कर दिया। शबे बरात की फजीलत के बारे में रिवायत ही कोई नहीं सही, वो भी दीन का हिस्सा हो गई। नमाज के बगैर हम मुसलमान हैं, याद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई और खुद अमल करके दिखाया। और हालत ये है, आखिरी बीमारी है, दोनों टांगों पे फालज है, दोनों टांगों पर फालज है। हजरत अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा आपको दोनों तरफ से उठाकर मस्जिद में नमाज के लिए ले जा रहे हैं। वरिजलाहु तखुत्तान अलल अर्द, और आपकी दोनों टांगे जमीन पर लकीर बनाती हुई जा रही हैं, और आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और जब बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया, जिस्म में जान नहीं, हाथ हिलाने की भी कुव्वत नहीं रह गई, जबान हिलाने की कुव्वत है मगर गले से आवाज नहीं निकलती, तो आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि देखूं आप क्या कह रहे हैं, सुनूं तो सही, सुनने वाला कोई नहीं, और आप बोल रहे हैं। जब मैंने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना और अपने गुलामों का ख्याल करना। इतनी ताकीद फरमाई, आखिरी नमाज तक नमाज पढ़ी। और हमारे यहाँ ये चलता है कि हमारा पीर साहब जो है ना वो पहुंच गया है, अब उसको नमाज की जरूरत नहीं है, उसको नमाज की जरूरत नहीं है, पहुंच गया है। अगर कोई ज्यादा जोर दे कहे नहीं तुम गलत कह रहे हो तो कहते हैं वो मदीना में पढ़ते हैं, उनकी जिस्म यहाँ होता है मगर वो मदीना में पढ़ के आते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखो, जो अल्लाह उसके रसूल की ताअत करेगा वो रब का दोस्त होगा।
और जो अल्लाह उसके रसूल की ताअत नहीं करेगा, नाफरमानी करेगा, वो शैतान का दोस्त होगा। गलत कह रहा हूँ? तो फिर जो कहते हैं ना ये वली है मगर नमाज नहीं पढ़ता, है वली मगर नमाज नहीं पढ़ता, वो वली इबलीस का है, शैतान का है, रहमान का नहीं। क्योंकि नमाज छोड़कर कोई बंदा रहमान का दोस्त नहीं बन सकता। और मेरे अजीज भाइयों, नमाज भी पढ़नी है और पढ़नी भी बाजमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया जब कोई शख्स अगली सफ में गुंजाइश होने के बावजूद पीछे अकेला नमाज पढ़े, वो क्या करे? वो नमाज दोबारा पढ़े। सफ में गुंजाइश होने के बावजूद वो अकेला नमाज पढ़ता है, फल युइद सलातहू, वो उसको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि नमाज तो उसने पढ़ी है, रखते तो पूरी पढ़ी है, उसके अंदर जो पढ़ना था वो भी ठीक पढ़ा है। तो अगर उसको अकेला पढ़ने की वजह से जमात का अजर नहीं मिला तो अकेले का अजर तो मिलना चाहिए ना भाई। अकेले पढ़िए तो अकेले का अजर मिल जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे दोबारा नमाज पढ़े। क्या समझे? मस्जिद में गया, वुदू किया है, वक़्त दिया है, ठंडे गर्म बिस्तर से निकला है और नींद खराब की है, मगर जाकर सफ के अंदर नहीं खड़ा हुआ, पीछे अकेला खड़ा हुआ है, तो कहा दोबारा नमाज पढ़े। और अगर वो गया ही नहीं, उसने औरतों की तरह घर में नमाज पढ़ ली है, वो दोबारा क्यों ना पढ़े? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर दुरूद कोई नहीं आया। आपके यहाँ रिवाज नहीं दुरूद का है? अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करवाऊँ, साथियों से कहूँ लकड़ियाँ इकट्ठी करो, कर ली, फिर मैं अपने मसल्ले पर किसी को खड़ा करूँ, वो नमाज पढ़ाए, और मैं चंद लोगों को साथ लेकर लकड़ियाँ लेकर जाऊँ, मदीने में चेक करूँ, जिस घर में मर्द नजर आए उस घर के चारों तरफ लकड़ियाँ रख के आग लगा दूँ उनको। क्या मतलब? मतलब ये कि जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता उसकी सजा सजाए मौत है। आग लगाने से क्या होगा? फिर आपने अमल इसलिए नहीं किया कि औरतों पर मस्जिद में आना वाजिब नहीं, वो भी जल जाएंगी, बच्चों पर वाजिब नहीं, वो भी जल जाएंगे, तो एक की सजा 10 को क्यों दें? मगर आपने बता दिया कि ये है वाजिबुल कत्ल। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, जो बंदा मस्जिद में, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी सजा कत्ल है। इमाम शाफई फरमाते हैं, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी सजा कत्ल है। फिर आगे इमाम शाफई और इमाम अहमद दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि वो उसकी सजा सजाए मौत है। फिर वजह में इख्तिलाफ करते हैं। इमाम शाफई कहते हैं कि वजह यह है कि उसने नमाज छोड़ी है, सजाए मौत क्यों हुई? उसने नमाज नहीं नमाज नहीं पढ़ता। और इमाम अहमद फरमाते हैं ये वजह नहीं है, वजह यह है कि नमाज ना पढ़ने की वजह से वो काफिर हुआ, काफिर हुआ तो मुर्तद हुआ, मुर्तद की सजा कुफर है, कत्ल है, इसलिए वो, तो
तो दोनों का सबब मुख्तलिफ है, सदा दोनों एक ही तजवीज़ करते हैं। और इमाम अहमद चूँकि सबब मुर्तद होने को करार देते हैं, इसलिए वो फरमाते हैं जो बंदा बेनमाज है उसकी नमाज जनाजा जायज़ नहीं, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं, उसके नमाजी बीवी बच्चे उसकी विरासत के हकदार नहीं। इसलिए कि वो काफिर है, ये मुसलमान है। और अगर कोई बेटा बेनमाज मर जाए तो वो भी अपने बाप की विरासत नहीं लेगा, इसलिए कि वो काफिर है और बाप मुसलमान था। तो राय के हिसाब से तो हमें ज्यादा पसंद इमाम शाफी की राय ही है, मगर भाइयों मामला बड़ा शदीद है। नमाज पढ़ना और बाजमात नमाज पढ़ना, सहाबाए किराम मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। हमारे यहाँ को बाबा बेचारा अपनी टांगों पे आए तो आए, बूढ़ा हो गया तो गया, नहीं आ रहा जी क्यों, बीमार होता है। कभी देखा कि बच्चे उठाकर लाते हो? वलकद काना अहदुना युहादा बैन सनीन हत्ता युक़फ़ फ़ी सफ़। सहाबाए किराम के बच्चे अपने बूढ़े बाप को दो दो बेटे मिलकर उठा कर लाते थे, ला करके मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। हजरत मुआज़ बिन जबल की हदीस सही बुखारी में है, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद, किसी महल्ले की मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया। बड़े दिल शिकस्ता हुए, यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस खुद मौजूद है और मस्जिद नबी की का अजर भी ज्यादा है, और यार उधर हुक्म है उनका कि मस्जिद में पढ़ानी नमाज, मैं क्या करूं? दिल चाहता है मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं, हुक्म उनका यह है कि उस मोहल्ले में पढ़नी है। उन्होंने फिर एक जुगाड़ किया। जुगाड़ ये किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते, वो जल्दी जल्दी जा करके अपने मोहल्ले में नमाज पढ़ा देते। वो उनकी नफली अपनी नफली हो जाती है, लोगों की फर्जी हो जाती है। ये रिवायत सही बुखारी में है। एक दिन उन्होंने नमाज फजर पढ़ाई लंबी, हत्ता के करीब था कि सूरज नजर आ जाता। कई लोग बीच में छोड़कर अपनी पढ़ के चले गए। तो उन्होंने नमाज से फारग होकर देखा बंदे कम है, उन्होंने डांटना भी शुरू कर दिया, सब्र नहीं होता तुम लोगों से, क्या हुआ था, दो आयतें ज्यादा हो गई थी। तो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया। बस फरमाया अफतानुन अंता या मुआज़, अफतानुन अंता या मुआज़, मुआज़ लोगों को फितने में डालते हो, लोगों को आजमाइश में डालते हो, क्यों लंबी नमाज पढ़ाते हो? तुम जानते नहीं इन्न फीही मुद्दईफ़ा वल मरीदा वज़ल हाजती, कि तेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों में बीमार भी होते हैं, थके हुए भी मजदूर भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं। नमाज पढ़ने वालों में बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और मजदूर भी होते हैं। इसका मतलब बूढ़े भी और बीमार भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। नाबीना भी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। जब आपने फरमाया मैं उनके घरों को आग लगा दूं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम बेचारे आकर नबीना थे, आकर कहते हैं हजरत बूढ़ा भी हूँ नबीना भी हूँ, और मदीने की गलियां भी कच्ची हैं, कहीं ऊंच कहीं नीच, कहीं कीचड़, और फिर लैसा मई अहदुन यकूदुनी,
मेरा कोई जवान बच्चा भी नहीं जो मेरा हाथ पकड़ कर ले आए, तो मैं क्या करूँगा? तो बड़ी सख्त वईद आ गई है। रहमत आलम की रहमत ने जोश मारा। आपने फरमाया तेरा उधर तो समझ में आता है, ठीक है आप घर पढ़ लिया करो। अभी वो गया नहीं, सहाबी अभी गया नहीं, उधर ही है। अचानक फौरन एमरजेंसी रब्बुल जलाल ने जिब्रील अमीन को भेजा। वही की कैफियत तारी हुई, वही की कैफियत ख़त्म हुई। आपने सबसे पहला जो काम किया और मैं इब्ने उम्मे मक्तूम को बुलाओ। जी हजरत। फरमाया हल तस्माउन निदा, अजान सुनाई देती है? कहते जी वो तो सुनाई देती है। फरमाया इदा समिअतन निदा फअजिब, अगर अजान सुनाई देती है तो तुझे फिर मस्जिद में ही नमाज पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। सारनी बिही जिब्रीलुल आन, अभी अभी आकर के जिब्रील ने मेरी दी हुई छुट्टी को कैंसिल कर दिया। क्या हम नबीनों से बदतर हैं माजूरी में? हम उनसे ज्यादा माजूर हैं। हम मस्जिद वीरान है, हट्टियां आबाद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुल बिलादि अलल्लाहि मसाजिदुहा, सबसे ज्यादा अल्लाह को जमीन के टुकड़े वो पसंद हैं जहां मस्जिद बनी हुई है। वह अबगदुल बिलादि अलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह को सबसे नापसंद जमीन के टुकड़े वो हैं जहां दुकान बनी हुई है। ये तो रब की पसंद है, ये तो रब की नापसंद है। आप बताएं कि आपकी पसंद रब से मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। फरमाया मेरे बंदे तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर। तो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा मसरूफ हूं। कहा ठीक है तो मसरूफ है मगर अपने वक्त निकालना पड़ेगा। तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए फरागत हासिल कर। या अल्लाह मैं मस्जिद में आऊंगा पीछे से गाहक चला जाएगा, मेरी रोजी कम हो जाएगी। कहा नहीं, अमलाओ सदर का गिनन, मैं तुझे गनी कर दूंगा। करना तो मैंने है ना, या गाहक ने करना है? हो सकता है गना का माना यह हो कि दिल गनी हो जाए, पैसा पाई पास ना हो, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वह असुद्दा फकरा का, तेरी फकीरी खत्म कर दूंगा। आप मानते हो? तेरा सीना गनी कर दूंगा, तेरी फकीरी खत्म कर दूंगा। वह इल्लम तफ़अल, अगर तूने ऐसा ना किया, जिस काम के लिए पैदा हुए हो वो काम ना किया। किस काम के लिए पैदा हुए हो वो काम ना किया और दुनिया के धंधे करते रहे, तो फिर दो सजाएं दूंगा। अमलाओ यदा का शुगलन, तुझे मैं मसरूफियत का आदाब दूंगा। जब भी पूछो उन्हें जी मैं बड़ा मसरूफ हूं, जब भी पूछो टाइम नहीं है जी, चाचा बीमार हो गया, मैंने फोन पर पूछ लिया था, इतनी दूर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। अमलाओ यदा का शुगलन, मैं तुझे मसरूफियत का आदाब दूंगा। वला असुद्दा फकरा का, तेरी भूख नहीं निकलेगी। हर वक्त तेरी जुबान पे यही होगा, डॉलर कहाँ चला गया, सोना कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। हालात कितने खराब हैं, हुक्मरान कितने गलत हैं, बनता ही कुछ नहीं, बचता ही कुछ नहीं, हालात ही बड़े खराब है। हर वक्त तेरी जुबान पे ये दो कलम, एक कलिमा वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। दूसरा बचता कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ये रब की दो सजाएं हैं उस बंदे पर जो अपना वक्त अपने असल मकसद हयात के लिए नहीं निकालता।
अल्लाह अकबर। तो अजीज भाइयों, वो लोग नमाज के लिए वक्त निकालते थे, हत्ता के मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे। अंदर से काफिर, ऊपर से दावा ईमान का। उनका ये झूठा दावा कबूल नहीं हो सकता था अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए। अल्लाह फरमाते हैं वला यअतून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला। वो लेट आते हैं, तेज तेज नमाज पढ़ते हैं, सुस्त होते हैं, लेकिन आना पड़ता था। अगर गैर हाजिरी हुई तो कोई हमारे इस्लाम के दावे को नहीं मानेगा। हमारे यहाँ चूंकि नमाज के बगैर मुसलमान बंदा हो सकता है, इसलिए नहीं पढ़ते। तो मेरे अजीज भाइयों, पहला उधर, पहला जुर्म जहन्नमी जो बयान करेंगे वो ये कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नंबर 2, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। आपने आखिरी नमाज कब पढ़ी थी? बताओ, देर कितनी हुई है? एक घंटा पहले नमाज पढ़ी थी। आखिरी बार मिस्कीन को खाना कब खिलाया था? हाँ बोलो। यहां तो एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अगर पहले जुर्म से बच गए, दूसरे में फंस गए। मिस्कीन को खाना खिलाना ये एक ऐसा मौजू है कि इसके लिए अलग से पूरा वक्त चाहिए। मैं सिर्फ इशारा करता जाता हूं। कुरान ने मिस्कीन के खाने की तलकीन भी की है और मिस्कीन के खाने की तलकीन भी की है। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम, आगे वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये क़यामत को जुटलाता है, क़यामत को जुटलाता है और मिस्कीन के खाने की तलकीन नहीं करता। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खाने की तलकीन नहीं करते। अब अपने आप से पूछें कि आपने मिस्कीन के खाने की तलकीन कब की थी? हाँ, सैलाब आया, आपके पास लोग आए थे कि उनके लिए चंदा दो, वो जो आए थे वो मिस्कीन को खाना भी खिला रहे थे और मिस्कीन को खाने की लोगों को तलकीन भी कर रहे थे। हम समझते हैं ये तो मांगते रहते हैं, इनका तो काम ही मांगना है, और रब ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं, कुरान में हुक्म दिया हुआ है। जब भी ऐसा मौका आए, जितने पैसे खुद देते हो उससे 10 गुने अपने रिश्तेदारों से लेकर दिया करो। मोबाइल फोन देखो, जितने फोन हैं सबको एक एक कॉल कर दो कि वहां ये हालात है, मैं अपने पैसे भेज रहा हूं, आपने कितने भेजने हैं।
अपनी बीवी से निकलवाओ पैसे, वालिदैन से पकड़ो, भाइयों से पकड़ो, पड़ोसियों से, वाकिफ लोगों से, तो आप मिस्कीन को खाना खिलाने वाले भी बन जाएंगे और उसकी तलकीन करने वाले भी बन जाएंगे। और अगर आपको किसी रिश्तेदार की, दोस्त की कॉल आए कि मैं पैसे भेज रहा हूं, तुम कितने भेजोगे, तो आप अपनी जेब देख कर ना माना करो, अपनी जेब से 10 गुना ज्यादा माना करो, क्योंकि आपने भी अपना जितना हिस्सा डालना उससे 10 गुना ज्यादा लोगों से लेना है, ताकि आप मिस्कीन को खाना खिलाने वाले भी बन जाओ और उसकी तलकीन करने वाले भी बन जाओ। तो मेरे अजीज भाइयों, लम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। नंबर 3, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम फजूल काम बहुत करते थे, फजूल बातें बहुत करते थे। नाई के पास देखा क्या बात हो रही होती है, बगैर दलील के, बगैर इल्म के, बगैर हकायक के, बगैर मालूमात के हर बंदा तबसरा कर रहा होता है। कोई ताश पे बैठा है, कोई नाई के पास बैठा है, कोई टीवी पे बैठा है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो मुबस्सर बना हुआ है। मस्जिदों में भी शुरू हो जाते हैं। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, जब लोग फजूल बातें करते थे तो हम भी फजूल बातें किया करते थे, लोग फजूल बातें करते थे तो हम भी करते थे। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। देखो, एक बच्चा पेपर में गलत जवाब लिखकर आता है, क्या होगा? हाँ, और एक बच्चा पेपर में तोते, चिड़ियाँ, सूर्य निकल रहा है, पहाड़ है, नदी बह रही है, ये बनाकर आ जाता है, ये क्या होगा? हाँ, तो ऐसे ही एक बंदा चोरी करता है, नमाज नहीं पढ़ता, चोरियां करता है, गुनाह करता है, वो फेल होगा, तो जो इस पेपर में बैठ के फजूल बहसें करेगा, फजूल काम करेगा, वो भी वैसा ही फेल होगा। नतीजा एक ही है। समझ आ रही बात? पेपर देने वालों की 5 किस्में हैं। कितनी? एक बच्चा सवाल के मुताबिक सही सही जवाब लिखता है, ये क्या होगा? एक बच्चा सवाल के मुताबिक गलत जवाब लिखता है, सवाल हल वही कर रहा है मगर सही तरीके से नहीं कर रहा। कितनी किस्में हो गई? एक बच्चा वो ऐसे जवाब लिख रहा है जो सवाल आया ही नहीं, ये क्या होगा? और एक फजूल काम कर रहा है, तोते चिड़ियां बना रहा है, सीनरी बना रहा है, ये क्या होगा? और एक बच्चा खाली पेपर देकर आ रहा है। तो एक आदमी चोरी, बदकारी, स्याकारी करता है और दूसरा हुक्के की मजलिस में फजूल बैठा रहता है, नतीजे में बराबर है। बाबा कहता क्या करें, रिटायर हो गए हैं, अब टाइम नहीं गुजरता, टाइम पास करना है जी। कभी नाई के पास बैठ गए, कभी ताश वाले के पास बैठ गए, हाँ, कभी हुक्के वाले के पास बैठ गए, उधर की उधर की उधर की।
हम समझते हैं जो चोरी कर रहा है ये जुर्म है, और ये तो बड़ा शरीफ आदमी बेकार बैठा हुआ है, बेकार बैठा हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत में नतीजा दोनों का एक है। तो मेरे अजीज भाइयों, जो लोग फजूल काम करते हैं, यानी जो गलत करते हैं, वो तो सब आप गलत मानते हैं उसको, मैं क्यों बताऊं, गलत है वो। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जो फजूल काम करते हैं, वीडियो गेम खेल रहा है, स्नूकर खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शतरंज खेलता है गोया उसने खिंजीर के गोश्त और खून में अपने हाथ डाल दिए। अब उस वक्त बोर्ड पर खेलने वाली गेम वही थी, आजकल और निकल आई है, नतीजा तो दोनों का एक ही है, पैसा और टाइम वेस्ट करना। और अपने बच्चों की फिक्र कर लो, इस वक्त ये इतना बड़ा फितना है, मोबाइल फोन में आ जाता है 10 रुपए डालो और 300 रुपए ले लो। बच्चा कहता है 10 रुपए तो कोई मसला ही नहीं है, वो 10 डालता है उसको 300 मिल जाता है। अच्छा, अब वो कहता है 300 डालो तो 1000 ले लो। ऐसे ऐसे करते मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का वो मकरूज हो गया, उससे पकड़ और मोबाइल में डाल दे। मैं जानता हूं, मैं यकीनी बात कर रहा हूं आपको, जितने लोग वाकिफ थे सबसे पैसे ले लिए, किसी को कोई बहाना किसी का कोई बहाना, और डालता रहा मोबाइल में। नाम उसका गेम है, हकीकत उसकी जुआ है। लॉटरी की और जुए की बेशुमार शक्लें आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों, फजूल बैठना, फजूल बहसें करना, बेकार रहना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप एक आदमी को 2000 रुपए पे दिहाड़ी पे लेके आए मजदूर को कि ये ईंटें तुमने छत पे रखनी है, वो कहे जी ठीक है मैं 12 घंटे ड्यूटी है 2000 रुपया दूंगा, माकूल है 12 घंटे। वो कहता है जी मुझे भूख लगी है, कितना वक्त दोगे, रोटी खाने के लिए कितना टाइम दोगे? चलो 20 लगा लो, 25 लगा लो, ठीक है। और अगर वो जाए बट कढ़ाई पे पहले किलो गोश्त तोल कर दे उसको, फिर बनने का इंतजार करे, फिर कबूल है? हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कहे मैं पेशाब आया तो ठीक है 10 मिनट दे दोगे। अरे कहे जी फेसबुक के लिए मुझे घंटा चाहिए, दोगे? आप जाओ अचानक और वो बैठा सिगरेट पी रहा हो, या लेटा हुआ हो, कबूल करोगे कि तुम उसके रब हो? उसको पैदा किया है, उसको पैसे से खरीदा है, तो जिसने पैदा किया है उसके पेपर में तुम फारग बैठे रहो। ठीक है, आप कहो जी मुझे पेट लगा हुआ, मैंने मजदूरी करनी है, तो कर लो भाई, ठीक है। आप कहते हो जी मैं मजदूरी कर ली, थक गया हूं, तो सो लो यार, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई कि सारा वक्त ही वो आप कामों में लगा दो या बेकार बैठे रहो। अगर एक मजदूर फारग बैठा आपको कबूल नहीं है, तो रब का खुद बनाया हुआ गुलाम, और उसको मकसद बताया तूने इबादत के लिए पैदा किया मैंने, वो फारग बैठा कैसे कबूल है? और हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कभी कहो ना ये सवाल जवाब आप कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, बताओ कि फिर वो यजीद का और हजरत हुसैन का मामला क्या था, रज़ी अल्लाह अन्हु।
ये बताओ कि अबू सुफियान और हजरत अली का मामला क्या था रजी अल्लाह अन्हु? भाई ये तेरा निसाब ही नहीं है। हाँ, और निसाब हमारा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई और जब आखिरी वही आई, ये हमारा निसाब है। और ये वाक़यात आधी सदी बाद में हुए हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये उम्मत थी गुजर गई, जो उन्होंने किया वो जाने, उनका रब जाने। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, इस निसाब से पेपर, निसाब से पेपर नहीं आएगा। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, इस निसाब से सवाल नहीं आएगा। सवाल कैसे आएगा? जब आप पर वही आना शुरू हुई, जब आप पर वही खत्म हुई। तो जो बच्चा पेपरों में नावल पढ़ रहा हो पास हो जाएगा? तो मेरे अजीज भाइयों, बहुत ज्यादा यूट्यूबर मुफ्ती और यूट्यूबर स्कॉलर और यूट्यूबर मोटिवेटर, वो आपको बड़े भले लगते हैं, मगर वो आपको निसाब से हटा करके गैर निसाब पढ़ाते हैं। काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो आपको तारीख पढ़ा रहे होते हैं, और तारीख भी वो जिसको असलाफ पढ़ने से मना करते थे। मत पढ़ा करो इसको। तो ये है वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम फजूल काम और फजूल बातें बहुत करते थे। कतई तौर पर इन चक्करों में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है। तीसरा जुर्म वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, पहला क्या था? नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा, फजूल बातें बहुत करते थे। चौथा, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हमें मरना याद नहीं था, हमें मौत याद नहीं थी। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, जबान से भले कहता रहे मुझे पता है मैंने मरना है, दोबारा उठना है, लेकिन तेरी शक्ल, तेरे करतूत, तेरे अमाल, तेरी अकल बताती है कि तुझे मरने का, उठने का यकीन नहीं है। फरमाया ये चार जुर्म करने वाले, फमा तंफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, इनको सिफारिश करने वालों की शफाअत का फायदा नहीं होगा। तो आज़म करो यहाँ बैठे बैठे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, जमात भी नहीं छोड़ेंगे, कल से शुरू करूंगा, ये नहीं कहना, कल से नहीं अभी से। और अगर आप खुद भी मिस्कीन है ना, तो भी मिस्कीन को खाना खिलाना। कोई साथी पकड़ के ले जाओ घर, जो पका हो खिला दिया करो। कुछ लोग अपने गुनाहों की सजा पाकर अगर तौहीद वाले हुए तो जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में डाल दिए जाएंगे, ऐसे ही है। और कुछ लोग डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे।